आज है 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में संगीतकार रमेश विनायकम से मुलाकात कर उनकी गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाला आधुनिक और प्रभावी तरीका बताया। ये तकनीक जटिल गमक यानी सुरों के उतार चढ़ाव को विजुअल रूप से समझाने में मदद करती है। पीएम ने कहा कि ऐसी पहले युवाओं को भारतीय संगीत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। रमेश विनायकम लंबे समय से संगीत और रिसर्च के जरिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये कदम भारतीय संस्कृति को डिजिटल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में लार्ज एविएशन टनल परियोजना की आधारशिला रखकर भारत की नौसैनिक शक्ति को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा देश को डिफेंस टेस्टिंग के लिए विदेशी निर्भरता से मुक्त कर स्वदेशी तकनीकों के विकास को गतिशील बनाएगी, भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। इस परियोजना से सबमरीन्स और वॉरशिप की डिजाइन और परीक्षण क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम आने वाले वर्षों में भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी ओर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जल्दी भारत का हिस्सा बन सकता है और पीओके के लोग खुद भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विकास से प्रभावित हैं। इलियासी ने साथ ही युद्ध के बजाय शांति की अपील करते हुए नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भरोसा जताया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान राजनीतिक और कूटनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। हालांकि पीओके का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बना हुआ है और इस पर अलग अलग दावे जारी हैं। वहीं तेलंगाना के हनमकोंडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे की चाह में एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी द्वारा गर्भपात से इनकार करने पर आरोपी ने सोचे समझे तरीके से पूरे परिवार को स्विमिंग पूल में डुबोकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने समाज में बेटा बेटी के भेदभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी और मामले की गहन जाँच की जा रही है। नागपुर में एक एसआरपीएफ जवान की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बेटी से दूर रहने की चेतावनी देने पर एक डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर जवान पर घातक हमला कर दिया। इस हमले में जवान की मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए उसके रिश्तेदार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जाँच जारी है। ये घटना एक तरफा प्यार के खतरनाक रूप और समाज में बढ़ती हिंसा की ओर इशारा करती है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का टीजर सामने आते ही चर्चा में है, जहां भव्य वीएफएक्स और युद्ध सीन की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसको विजुअल्स को गेम ऑफ थ्रोन्स और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स से मिलता जुलता बताया है। लंका के युद्ध सीन और राक्षसों के डिजाइन को लेकर कॉपी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं फिल्म में रणबीर कपूर के डबल रोल की खबरें भी चर्चा में है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बिंज और बढ़ गया है। करीब 4000 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को लेकर अब दर्शकों की उम्मीद और बहस दोनों ही चरम पर है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आरोपी संवेदनशील स्थानों की रेकी कर उनकी जानकारी और वीडियो विदेश भेजते थे। खुफिया इनपुट के आधार पर समय रहते कार्रवाई कर इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से बड़े हमले को टाल दिया गया है। फिलहाल मामले में और भी कड़ियां जोड़ने के लिए जाँच लगातार जारी है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब 1.8 लाख किलोमीटर दूर से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में नीली धरती का दृश्य बेहद आकर्षक नजर आ रहा है, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 1972 के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंच रहा है, जो इतिहास का अहम पल माना जा रहा है। ये मिशन भविष्य में मानव के चंद्रमा और उसके आगे के अभियानों की नींव तैयार करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि वो 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम राज्य की सत्ता में बड़ा बदलाव का संकेत है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में कई नई सरकार बनने की संभावना मजबूत हो गई है। ये बदलाव बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा। मोतिहारी में एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद भारी हंगामा देखने को मिला, जहां गुस्साए परिजनों और छात्रों ने सड़क जाम कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और मृतक की मां के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। प्रशासन अब स्थिति को संभालने और जांच के आदेश देने की बात कर रहा है।
घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपने संबोधन के दौरान कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने से नेताओं में अहंकार आ जाता है। उन्होंने कहा कि जब नेता जनता से दूर हो जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। राहुल गांधी ने नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह रहने की सलाह दी। उनके इस बयान को मौजूदा सरकार पर अप्रत्यक्ष निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। उनके इस बयान से सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में तनाव और हार्मोज संकट के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित बनाए रखा है। सरकार ने अफ्रीकी देशों और रूस से आयात बढ़ाकर संकट का प्रभाव कम किया है। इस रणनीति से देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रही और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। विशेषज्ञ इसे भारत की मजबूत कूटनीति और रणनीतिक योजना का उदाहरण मान रहे हैं। आने वाले समय में भारत इस रणनीति को और मजबूत करने की तैयारी में है। सहारनपुर के एक मदरसे से सामने आए वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसमें एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई हो रही है। आरोप है कि बच्चे पर 40 से ज्यादा बार छड़ी से वार किए गए और वह दर्द से चीखता रहा। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और संस्थानों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। नई कीमत के बाद पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। हालांकि डीजल की कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हुई हैं। सरकार का ये फैसला बढ़ते विरोध और महंगाई के दबाव के बीच लिया गया है। इसके बावजूद आम लोगों को पूरी राहत अभी भी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की 6 महीने की सैलरी रोकने का फैसला लिया है। ये कदम आर्थिक हालात को संभालने और सरकारी खर्चों में कटौती के तहत उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल संकट को स्थिति की बड़ी वजह बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालात बताते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अभी स्थिर होने में काफी दूर है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।